तो बच्चों को पढ़ाई में कभी भी सुस्ती नहीं आना चाहिए, योग में कभी सुस्ती नहीं आना चाहिए। तो बच्चों को सदैव पढ़ाई में एक्यूरेट पढ़ना चाहिए। तो बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ेंगे तभी तो सर्विस करेंगे ना। तो बाबा ने कहा योग और पढ़ाई में सदैव सुस्ती नहीं, सुस्ती से रहना चाहिए और लगन से, भावना से पढ़ाई भी पढ़नी और सेवा भी करनी। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार। इससे तुम बच्चों को बहुत धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े, जिससे सारी दुनिया को बाप का अवतरण का पता पड़े। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती तो उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा तुम बच्चों को किसी भी बात में सुस्ती नहीं आना चाहिए। अगर आती तो कारण क्या है? सुस्ती किस में आती है? योग में। उत्तर है पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं, क्या समझते? सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, सब तो राजा नहीं बनेंगे। इसीलिए सुस्त बन जाते, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ भी नहीं सकती। जिनका बाप से पूरा लव है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ ही नहीं सकती। दूसरा प्रश्न, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती? चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती? क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते। क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता जैसे देवता बनने वाले ही नहीं। चलन से ऐसे दिखाई पड़ता जैसा देवता बनने वाले ही नहीं है। काम क्रोध के वशीभूत हो जाते। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को पता है कि शिव जयंती मुख्य है। आजकल बर्थडे तो सबका मनाते हैं, परंतु शिव जयंती के स्तंभत कोई को पता ही नहीं है। मनुष्य का स्तंभत तो गाते आए हैं, क्राइस्ट का स्तंभत पूछेंगे तो झट बताएंगे। उनका भी बर्थडे मनाते हैं। किसका? क्राइस्ट का।
तो बाबा ने कहा तुमने शिव जयंती पहले इतना धूमधाम से नहीं मनाई है। अब बच्चों को विचार चलना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है। कितना दिन बाकी? 18 फरवरी। कितने महीना बाकी? अब बच्चों को विचार चलना चाहिए कि दुनिया को कैसे पता पड़े, क्योंकि अब शिव जयंती आने वाली है ना। तो ऐसे धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। हाँ? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। सब बच्चों को मालूम कैसे पड़े कि सारी दुनिया का जो क्रिएटर है उनकी जयंती है। वह सब इस समय यही है, बच्चों को मालूम कैसे पड़े। अखबार तो बहुत छपती है, उनको कहा जाता है एडवर्टाइजमेंट, जिससे धाम धूम से नाम मशहूर हो जाए। तो बाबा ने कहा अखबार का खर्चा भी बहुत होता है। अखबार में डालने के लिए खर्चा भी बहुत होता है। अब शिव जयंती को तो सबको मालूम पड़ना चाहिए ना। तुमको सारी दुनिया का ऊना रखना है, बाप का परिचय सबको देना है। गाया भी हुआ है कि बच्चों ने घर घर में क्या किया? हाँ? बाप का संदेश पहुंचाया है कि बाप आया है, जिसको वर्षा लेना है तो आ करके ले लो, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कलम पहले लिया होगा। आत्मा तो जानती है ना। अब हम सबको मालूम पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने कहा अब सबको मालूम पड़ेगा तो आ जाएंगे, क्योंकि और धर्मों में बहुत कन्वर्ट हो गए हैं। अभी तुम अपने को देवी देवता धर्मों की थोड़ी समझते थे, शूद्र धर्म में थे ना। अब तुमको बाबा ने समझाया है, अब समझ सकते हो कि हमको कौन पढ़ाते। फिर घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते? जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी रहती है, देवता बनने जैसे लायक ही नहीं बनते। काम का भूत व देह अभिमान का भूत होने से बाप को याद नहीं कर सकते हैं। देही अभिमानी जब बने तब तो बाप को याद करे। बाप के साथ लग भी रहे, पढ़ाई में भी एक्यूरेट रहे। ये बहुत वैल्यूबल ज्ञान रतन है, जिसका बाबा जो सुना रहा है वो बहुत वैल्यूबल ज्ञान रतन है। बहुत नशा रहना चाहिए। जिस्मानी पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, उनमें भी मैनर्स दिखाते हैं, गुड, बेटर और वेस्ट। यहाँ भी ऐसे हैं, कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, भले बच्चे बने हैं, बाप के पास रहे पड़े हैं, तो भी कईयों से घर से रहने वालों की भी चलन अच्छी होती है। भले वो बाबा के घर में रह रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा उनको कुछ पता ही नहीं है। और घर में रहने वाले उनसे भी उनकी चलन अच्छी होती है, फिर भी सर्विस करते हैं। मुख्य बात है सर्विस की। विजय माला में वही पूरे पिरोएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। प्रजा तो बहुत बनती है ना। कोई बड़े घर में जन्मता है तो सब उनको बधाइयां भेजते हैं, बाकी दुनिया में तो वैसे भी बहुत जन्मते हैं। तो बाबा ने कहा तुम बाप के वारिस बने हो, तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो धूमधाम से मनाना चाहिए ना। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करें जो बहुतों को मालूम पड़े।
साकार मुरली है ना। तो बाबा ने कहा ऐसे क्या करे जो बहुतों को मालूम पड़े। तो बाबा ने कहा यह फुरना रहता है ना, किस प्रकार की सर्विस करें जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। ऐसे कईयों को नशा होती तो ये सब सेवा करते। एक 10 बजे आती है एक बहन, एक दिन बाबा ने मुरली में कहा था ना कि राजा बनना है तो प्रजा बनानी पड़ेगी। उसको छुट्टी तो होती नहीं है। वो संडे को क्या करती है, प्रदर्शनी का ले जाती है, कोई पार्क में लगाती रहती है। कहते आज 30 प्रजा बना ली, आज 50। मैंने कहा जब तक विनाश होगी तो 10-20 हजार तो बना ही लेगी। तो वो अपने आप लेके 2-4 को मिलके सेवा करते। कई बल्कि अभी तो प्रदर्शनी की सेवा इतनी नहीं है, पर उसकी उमंग उत्साह है कि प्रजा बनानी है, कितनों को सुनानी है। तो बाबा ने कहा किस प्रकार की सर्विस करे जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाएं। युक्तियां रची जाती है। बाप कहते सिवाय अखबार के तो मुश्किल है, अखबार की सब तरफ जाती है। अखबार के 2-4 पेज लेना पड़े। जब सिल्वर जुबली मनाते हैं तो अखबार में 2-4 पेज ले लेते हैं ना, वह तो कमन पाई पैसे की सिल्वर जुबली मनाते हैं। तुम्हारी ये गोल्डन जुबली सबसे न्यारी है। हमेशा गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, कॉपर आयरन जुबली नहीं मनाते हैं। 50 वर्ष होते तो उनको क्या कहा जाता, गोल्डन जुबली कहा जाता है। अब तुमको बाप की जयंती मनानी चाहिए जो सबको मालूम पड़े। अखबार में 2 पेज डाले तो कोई हर्जा नहीं। आज बाबा ने बार-बार कहा। नशा था उन दिनों सर्विस भी तो इनसे थोड़े लोग थे, उसको तो अभी सारी दुनिया में फैल गए, भगवान आ गया। क्योंकि उन दिनों में अखबार में यज्ञ की ग्लानि भी तो कईयों ने किया ना, तो जैसे वो जल्दी फैल जाता है। तो बाबा ने कहा ऐसे अखबार के द्वारा सेवा भी जल्दी फैल जाए। शिवरात्रि पे बी ब्लॉक में सारे लाउड स्पीकर लगा दिए थे, सारा दिन शिवरात्रि में भजन चले, घर घर में मैसेज पहुंचाया था। अखबार के 2 पेज लेवे जिसमें त्रिमूर्ति झाड़ और आजकल की पॉइंट्स लिखी जाए। गंगा स्नान से सदगति नहीं होती है। जैसे 4 पेज वाला लिटरेचर है वैसे आगे पीछे भी डाला जाए। उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र और जो मुख्य चित्र है, विचार करना चाहिए कौन कौन से मुख्य चित्र है, जिससे मनुष्य समझ जाए कि बराबर दुर्गति हुई है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, विचार सागर बच्चों को करना चाहिए। इस बात पर बहुत थोड़े बच्चे हैं जिनका ख्याल चलता है। 4-5 हजार खर्चा होगा, कोई हर्जा नहीं। ढेर बच्चे हैं, बूंद बूंद से तालाब हो जाए। उन दिनों में 4-5 हजार भी बहुत थी ना, अब तो लाखों रुपया खर्चा होता है, कई लाख, 1 लाख। तुमको मालूम है आगा खां को भी हीरे में वजन किया, वो तो कुछ भी नहीं। यह तो कल्याणकारी बाप है, वो तो सब पैसे हीरे में, बाबा ने कहा सब पैसे जाते हैं विकारों में। तुम बच्चों को इन विकारों से ही छुड़ाया जाता है, मनुष्य से देवता बनाया जाता है। तुम्हारे में न काम की हिंसा न क्रोध की हिंसा है। तो अखबार में 4-5 पेज जरूर लेनी चाहिए। अब तरीका बदलेगा। यूट्यूब में वो एबीपी न्यूज का जो संपादक वो कह रहा मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में ज्यादा जानना चाहता हूँ। ये मतलब अब इतना वो कम साकार मुरली की है ना, नहीं, वो जमाना खत्म हो गया जब की वाली, अब तो एडवांस हो गई है। तो बाबा ने कहा समस्त हम सर्विस कर रहे, प्रदर्शनी प्रोजेक्टर के लिए चित्र बना रहे जिसकी बुद्धि चलती है, उन्हों के लिए बाबा समझा रहे हैं।
बाप कहते हिम्मते बच्चे, मदते बाप बैठा है। अब बाबा ने कहा जो बुद्धिमान पढ़े लिखे बच्चे होंगे वो झट अखबार के लिए मैटर लिख करके भी तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उनको दृष्टि भी देनी चाहिए। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास है, तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबार में डालना चाहिए और उनमें हिंदी और अंग्रेजी मुख्य है। इन दोनों में छप जाए शिव जयंती इसी रीति मनाना ठीक होगा। सारी दुनिया के बाप का बर्थडे है, सबको मालूम पड़ना चाहिए। शिव बाबा सारी दुनिया का बाप है ना, तो सबको मालूम पड़ना चाहिए। अखबार तो दूर तक जाती है। सेंसिबल एडिटर जो है होते हैं, धार्मिक ख्यालत वाले होते हैं, वो पैसे भी नहीं लेते। सेंसिबल होते जो ऑडिटर होते हैं ना, और धार्मिक वाले होते हैं वो पैसा नहीं लेंगे। यह तो सबके कल्याण के लिए है। हाँ, करके थोड़ा बहुत खर्चा होगा, पर हिम्मते बच्चे मददते बाप। ऐसे ऐसे बच्चों को ख्यालत चलनी चाहिए। चलता है? हमने तो अखबार ही खोल दिया बाबा के लिए। हाँ, हमने तो अखबार ही चला दिया पूरा। मनुष्य ये नहीं जानते कि कल्याण और कल्याण किसको कहा जाता है। कल्याण की मत कौन दे सकता है, कुछ भी समझते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। यह है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजा ही नहीं प्राप्त कर सके। पढ़ाई के समय नींद आती है, उबासी आती है, झुटका खाते हैं, वही सबसे बड़े योगी हैं। हाँ, सबसे बड़े योगी वही है दीदी, आपको पता नहीं जो सोए मरे किसने देखा वो। तो बाबा ने कहा कुछ भी समझते ही नहीं है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई प्राप्त नहीं कर सकेंगे। लिमिट है, इतने राजाएं बनने हैं, जास्ती तो बन भी ना सके। जो अच्छी ख्यालत वाले होंगे उनको झट पता लग जाएगा कि ये राजाई कुल में आ सकेंगे व नहीं। जो अच्छे ख्यालत वाले तो अब सब सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है, सब सेंटर्स यानी दुकान एक जैसे चल न सके। कोई मैनेजर बहुत अच्छा होता है तो दुकान को अच्छा चलाते हैं, कोई पर गृहचारी बैठ जाती है, अच्छे अच्छे भी फेल हो पड़ते हैं। बाबा कहते अब दिन नजदीक आते जाते हैं, लड़ाइयों की तैयारी भी होती जा रही है, आपदाएं भी बहुत आनी है, अब बहुत थोड़ा समय है। हाँ कैलाश बहन, फिर क्या 32 और 25 57 और 3 साल पहले, 60 साल पहले की लगभग ये वाणी चली हुई है। तो बाबा ने कहा लड़ाइयों की तैयारी भी होती जा रही, आपदाएं भी आनी है, बहुत थोड़ा समय है। योग लगाने में बड़ी मेहनत है, पर योग से ही विक्रम विनाश करनी है। अगर योग में रहकर गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो योग में रहकर अगर गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में भी आ ना सके। राजा बनना तो दूर की बात, रॉयल फैमिली। पहले तो ये था दीदी, ब्राह्मण 100 फरिश्ता 100 देवता। अब फरिश्ता बनते नहीं, अगर ब्राह्मण से देवता बन जाएंगे सीधे।
तो बाबा ने कहा प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे ये कभी नहीं कहेंगे कि जो तकदीर में होगा। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालत वाले प्रजा में जाए नौकर चाकर बनेंगे। पद ऊंचा पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। एडवर्टाइज करनी पड़े, नहीं तो उल्हाना देंगे, इसलिए अखबार में डालते हैं। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला और चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। भारत दी हेविन, भारत दी हेल। हेविन में कितना समय रहते हैं, हेल में कितना समय रहते हैं। अब बाबा बच्चों को डायरेक्शन दे रही। अगर कोई मुरली मिस कर दे तो बाबा तो डायरेक्शन दे रहा है। अगर कोई मुरली नहीं सुनते, मिस कर देते तो सुंदरलाल भाई उस दिन जो बाबा ने डायरेक्शन दिया मेरे लिए वो मिस हो गया। उस दिन के लिए जो बाबा मेरे को कहना चाहता था मिस किया। बहुत पढ़ के आते हैं एक अब तो ऐसा हो गया, मैं एक जगह जाता हूँ तो उसने मोबाइल में आती है ना, हाँ। गाहक आया तो रख दो उसको उठा के, जब खाली हुआ फिर पढ़ ली 2-4 लाइन, ऐसे वाणी पढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा चढ़ती कला उतरती कला चित्र भी डालना चाहिए। भारत दी हेविन, भारत दी हेल। तो बाबा ने कहा अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता भी नहीं पड़ेगा कि आज बाबा ने मुरली में क्या सुनाया। अगर मुरली मिस कर दिया तो डायरेक्शन पता नहीं पड़ेगा, फिर हम बाबा की मददगार नहीं बन सकते। आज के मुरली के हिसाब से बाबा क्या मदद चाहता है, अगर सुनाई नहीं तो पढ़ेंगे, बनेंगे कैसे। बाबा पूछते रहते ये मैटर तैयार किया, कर रहे हैं, यह टाइम ऐसे ही जा रहा है। सेंसिबल बच्चों की जहां तहां महिमा होती रहती है। कोई कोई बहुत तंग भी करते हैं, देह अभिमानी बन जाते हैं। सेंटर के हेड बने, देह अभिमान आया तो मरा। तो बाबा ने कहा बाप को कभी अहंकार तो आ न सके। बाबा कहते हम ओबीडियंट सर्वेंट। देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं, देखते ही ये बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते, परंतु कोई कोई को देह अहंकार बहुत आ जाता है। थाली कटोरा ही नहीं साफ कर सकते। पहले तो दीदी चाहे कोई मंत्री भी जाता था ना, वो अपने बर्तन हाथ से साफ करता, नियम था मधुबन में। अब तो माइया बहुत हो गई ना अब तो मशीन लग गई है, और बर्तन हाँ। साफ करने की जरूरत है। तो बाबा ने कहा थाली कटोरी ही नहीं मांजते हैं। तो बाबा ने कहा देखते हैं बर्तन हाथ से मांजते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं, परंतु कोई कोई को देह अहंकार आ जाता है, थाली कटोरी भी नहीं साफ कर सकते हैं। ऐसे देह अभिमान वाले गिर पड़ते, अपना अकल्याण कर बैठते हैं। बाबा थोड़ी कभी सर्विस लेते हैं। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं जो सर्विस लेवे, वो सर्विस करते हैं। बाबा देही अभिमानी बनाना सिखलाते हैं। माँ बाप के बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे। बाबा ने कहा माँ बाप को बच्चे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए। भाई बड़े हैं उनकी भी कर दिया तो ऐसा थोड़ी हमारा भी कोई करे बैठ के, तो रीस नहीं करनी चाहिए। पहले माँ बाप जैसा तो बनना चाहिए ना। पढ़े तुम्हारे साथ वही भी है, किंतु कायदे अनुसार साक्षात्कार होता जाता है।
कि पहले नंबर में ये पास होते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना। घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है, तब वृद्धि होती जाएगी। लिख देना चाहिए, आओ तुमको हम अपने पारलौकिक बाप का परिचय दें। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है, वह भी आकर समझे। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो बाबा ने कहा कि कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं है जो समझ सके। तो बाबा ने तुम्हारे में भी हड्डी ज्ञान बहुत थोड़ों में है। जिनका ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है वो अपनी राय निकालते रहते हैं। स्लोगन की समझानी भी लिखनी पड़े। दिल्ली और बॉम्बे में बहुत समझू बच्चे हैं जिनको बाप का परिचय है, यह भी काम कर सकते हैं। बाबा ने कहा एडिटर्स को भी समझाना चाहिए। उन्हों के हाथ में बहुत होता है। हाफ दाम देवे, क्वार्टर में देवे, रिलीजियस बातें फ्री में भी डाल सकते हैं। पेपर वाले ना, अगर उनको ज्ञान समझ में आ जाए या समझाए, उनकी सेवा करे, तो बाबा ने कहा अगर वो धार्मिक भावना वाले होंगे तो फ्री में भी डाल सकते। बाबा राय देते इस शिव जयंती को बहुत बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। तो बाबा ने कहा धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का कोई हर्जा नहीं। चित्र छपवाओ, रंगीन बाबा ने कहा वकील छोटी होती है, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विस एबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विस एबल बच्चे ही रेस्पॉन्ड करेंगे। आइडिया लिखेंगे, मैटर तैयार करेंगे, अलग मैटर छपाकर भी अखबार के साथ भेज सकते हैं। आजकल तो अखबार के अंदर जैसे एक मैटर तैयार हो गया तो अखबार के अंदर एक पेपर, एक पेज भी तो डाल सकते हैं ना। वह भी अखबार वालों से प्रबंध करवा सकते हैं। अखबार के अंदर पर्चा डाल देंगे, आगे ऐसे अलग कागज छपाकर दूसरों की एडवर्टाइज का अखबार में डालते थे। अभी शायद बंद कर दिया है, परंतु पुरुषार्थ करने से वो भी हो सकता है। नहीं तो सबको मालूम कैसे पड़े। त्रिमूर्ति शिव जयंती का प्रदर्शनी भी 7 रोज चलती है। शिव जयंती का तो 1 दिन है, वो धूमधाम से मनाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान के नशे में रहना है। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है। दूसरा, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है। अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है।
माँ बाप से रीस नहीं करनी है, उनके समान बनना है। वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्म स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती है। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है। लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती। लेकिन परमात्म स्नेही आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे। तो कितने भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से, कितने भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। प्यार से, स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाती है। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना यही यथार्थ सेवा है। स्लोगन है, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना यही यथार्थ सेवा है। ओम